Hello and welcome to another episode of Law MCQ of Drishti Judiciary. Let's begin. Which one of the following sections of the Code of Criminal Procedure provides for the provision of free legal aid? Section 301, Section 304, Section 306 और Section 406. दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करती है? धारा 301, धारा 304, धारा 306 या धारा 406? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 304. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 304. Section 304 of the CRPC 1973 provides for legal aid to the accused at state expenses in certain cases. This section has now been replaced by Section 341 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 304 कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है. इस धारा को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डज द जज डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? सेक्शन 54, सेक्शन 148, सेक्शन 136, सेक्शन 23. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत न्यायाधीश साक्ष्य की स्वीकार्यता तय करता है? धारा 54, धारा 148, धारा 136 या धारा 23? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 136. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 136. Under Section 136 of the Indian Evidence Act 1872, the judge decides the admissibility of evidence. This section has now been replaced by Section 141 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 136 के तहत न्यायाधीश साक्ष्य की स्वीकार्यता का निर्णय करता है. इस धारा को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 141 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट डाउरी डेथ? सेक्शन 302, सेक्शन 304A, सेक्शन 304B, सेक्शन 306. भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज हत्या से संबंधित है? धारा 302, धारा 304A, धारा 304B, धारा 306? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 304B. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 304B. Recently, in the case of Shur Singh and others versus State of Uttarakhand, the Supreme Court emphasized that to convict someone under Section 304B of IPC, it must be shown that the deceased faced cruelty or harassment related to dowry shortly before death. Section 304B of the Indian Penal Code deals with dowry death. This section has now been replaced by Section 80 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. हाल ही में शूर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को आईपीसी की धारा 304B के तहत दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना होगा कि मृतक को मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज से संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज मृत्यु से संबंधित है. इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डील्स विद विच ऑफेंस? चीटिंग, डिसऑनर ऑफ चेक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 किस अपराध से संबंधित है? बेईमानी करना, चेक का अनादर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डिसऑनर ऑफ चेक.
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेक का अनादर। Recently, in the case of Kishore Shankar Signapurkar versus State of Uttar Pradesh and others, the Allahabad High Court ruled that if the signing director is summoned in proceedings under Section 138 and 141 of the Negotiable Instruments Act, it is presumed the company has also been summoned. Section 138 of the Negotiable Instruments Act deals with the offence of dishonor of check for inefficiency of funds. हाल ही में किशोर शंकर सिग्नापुरकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि हस्ताक्षरकर्ता निदेशक को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 और 141 के तहत कार्यवाही में बुलाया जाता है तो यह माना जाएगा कि कंपनी को भी बुलाया गया है। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादर के अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 109 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज अ डैश, रूल ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस, अ प्रोसीजर, डिफाइनिंग क्लॉज। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 एक डैश है, साक्ष्य का नियम, मूल अपराध, प्रक्रिया, परिभाषित करने वाला खंड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सब्सटेंटिव ऑफेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल अपराध। सेक्शन 109 ऑफ IPC, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. This section has now been replaced by Section 49 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 एक मूल अपराध, उकसाने का दंड यदि उकसाया गया कार्य परिणाम स्वरूप किया गया हो और जहां उसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो। इस धारा को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 511 of the Indian Penal Code 1860, offence should be an offence under dash, Indian Penal Code, special or local law, both A and B, none of the above। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 के अनुप्रयोग के प्रयोजन के लिए अपराध डैश के अंतर्गत अपराध होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता, विशेष या स्थानीय कानून, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।